देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सख्त नियम बनाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर अपनों ने ही उठाए सवाल, देहरादून का बिगड़ रहा हाल। बीजेपी नेता नेहा जोशी की सरकार से मांग, सरकार बनाए सख्त नियम। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अब तक विपक्ष सवाल उठाता रहा था, जिसका सत्ता पक्ष के लोग बचाव कर रहे थे। लेकिन देहरादून में ओवरटेकिंग विवाद में हुई फायरिंग मामले पर सरकार और खाकी वर्दी पर अब अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता नेहा जोशी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और दिल्ली, यूपी, हरियाणा से आ रही गाड़ियों पर सख्ती बरतने की मांग की है। राजपुर रोड पे अगर आप रहते हैं या वहाँ आपका आना जाना रहता है तो अब ये रोज की बात हो गई है कि ये दिल्ली हरियाणा नंबर की जो गाड़ियाँ हैं ये काले शीशे चढ़ा के वहाँ पर चल रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गलत कट मारते हैं और इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है। हम जब दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं तो हम गाड़ी और केयरफुली चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को और स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। वहाँ की पुलिस की हम पर नजर रहती है कि स्पीड लिमिट भी एनफोर्स हो, ड्राइवर को रोककर उसका लाइसेंस भी चेक किया जाता है। लेकिन देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ हम टूरिज्म चाहिए हमें, लेकिन अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने जिस तरह से बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उसका विपक्ष ने भी स्वागत किया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि पार्टियां बाद में हैं, पहले इस प्रदेश के लोगों की सुरक्षा है, जिस पर मुखर होकर बोलना चाहिए। आज जो भी इस प्रदेश के लोगों से प्यार करता है, इस प्रदेश के लोगों के हितों के लिए सोचता है, तो वो व्यक्ति जरूर सरकार से सवाल पूछेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नेहा जोशी को कि उन्होंने अपनी ही सरकार से जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो जिस तरह की घटनाएं इस प्रदेश में और देहरादून में खासतौर पर लगातार पिछले 1.5-2 महीने में 8 से 10 हत्याएं हुई हैं, उस पर सवाल पूछने और ये पूछना चाहिए, क्योंकि पार्टियां बाद में हैं, पहले इस प्रदेश के लोग हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो हालत आज हो गई, जो आपराधिक प्रदेश हमारे प्रदेश को बना दिया गया भाजपा की सरकार में, सत्ता में, इस पर सवाल पूछना बनता है। बता दें कि नेहा जोशी ने पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी देहरादून में हुए हत्याकांड मामले को लेकर खाकी वर्दी पर सवाल खड़े किए थे और अब तो वो अपनी सरकार से सीधा मांग कर रही है कि टूरिज्म जरूरी है, लेकिन प्रदेश की जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए और सरकार को इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष अपने नेताओं के सुझाव पर अमल करता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।